आज मुल्क 75वां संविधान दिवस मना रहा है। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस हमारे मुल्क के लिए बेहद खास माना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एजाज में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन यानी 26 नवंबर 1939 को भारत की संविधान सभा ने ऑफिशियली तौर से आइन को अपनाया था, जिसे बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। हमारे मुल्क का आइन हर शहरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जानकारी ज़मानत देता है। यह आइन ही है जो पूरे मुल्क को अनेकता में एकता के साथ जोड़े रखता है। हमारे हुकूक और फ़राइज़ दोनों आइन में दर्ज हैं, जो न सिर्फ अवाम को मुत्तहिद रखते हैं बल्कि हमें सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क बनाते हैं। आइन उन क़वानीन का एक सेट है अर्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संविधान सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे
तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के 75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाएं, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय विशिष्टगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है। आइए अब भारत के संविधान की महिमा पर आधारित एक फिल्म के माध्यम से जाने संविधान के निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा और गौरवशाली सफर को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया, तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान। आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही सड़कें,
सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आज पूरे भारत में एक संविधान है जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। और अब मेरा विनम्र आग्रह है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप विशिष्ट सभा को संबोधित करें। Honorable President, Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Deputy Chairman Rajya Sabha, Leader of the House in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs, distinguished members of Parliament and fellow citizens. This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. Honorable members, this is an occasion to reflect on our Constitution's core values and reaffirm our dedication to its guiding principles. This masterpiece is a tribute to the profound foresight and unwavering dedication of founding fathers of our Constitution, who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding. Honorable members, in contemporaneous times, with decorum and discipline cliffhanging in parliamentary discourse, this day we need to resolve by reiterating pristine glory of our Constituent Assembly embellished functioning. Disturbance as a strategy threatens democratic institutions. Time to restore sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate, and meaningful discussion to serve our people effectively. The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority, with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts more than external threat endanger democracy. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity,
prioritizing national interests and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam affords constitutional assurance to 1/3 women representation in Parliament and state legislatures and showcases our constitutional adaptability to create a just and equitable society. This example of the money illustrates how affirmative policies, transparent and accountable governance have helped citizens achieve their aspirations. Honorable members, India's constitution stands unique as the world's longest and only illustrated constitution, featuring artwork that depicts 5,000 years of our civilizational journey. Our constitution ingeniously establishes democracy's three pillars: the legislature, the executive, and the judiciary, each with defined role. Democracy is best nurtured with its constitutional institutions being in sync, tandem, and togetherness, adhering to their jurisdictional area. In functioning of these organs of the state, domain exclusivity is quintessence to making optimal contributions in steering Bharat towards unprecedented heights of prosperity and equity. Honorable members, evolution of a structured interactive mechanism amongst those at the helm of these institutions would bring greater convergence in serving the nation. It is constitutional ordainment that the Parliament, after shaping legislation, must also ensure legislation trajectory in right direction. As guardians of democracy, we bear the sacred duty to honor our citizens' rights, aspirations, and ceaselessly pursue their dreams by making optimal contributions inspired by national welfare and public interest. It is for this that June 25 is now set to be celebrated every year, reminding us of the emergency, the darkest period when fundamental rights of citizens were suspended, people were detained without any reason, and civil rights were violated. Honorable members, all citizens, particularly members of Parliament, must amplify our nation's resonance on the world stage. May this honored chamber resonate with democratic wisdom, maintaining the bond between citizens and their elected representatives. As we commemorate the 75th anniversary, let us commit to building a more vital collective consciousness of our Constitution that binds us as people and promotes progressive nation building ideas while shielding us from the consequences of sectarian perspectives. Honorable members, I seek to refer in conclusion Dr. Ambedkar's reflection in his last address in the Constituent Assembly on November 25, 1949, in this hallowed theatre. I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. Will history
repeat itself. It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above the country? Honorable members, Dr. Ambedkar further exhorts, I quote, "I do not know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." Unquote. Honorable members, I too conclude on this note with appeal to heed wise counsel emanating from the father of the Indian Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। निश्चित रूप से आज का यह ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान की महिमा और उसकी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी करने के लिए आज एक विशेष डाक टिकट का विमोचन करने की कृपा करें। यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक होगा जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। माननीय विशिष्टगण, आज इस खास मौके पर हम सब भारत के संविधान को समर्पित 2 पुस्तकों के विमोचन के भी साक्षी होंगे। अतः माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध, कृपया इन पुस्तकों का विमोचन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पहली पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसी के साथ दूसरी पुस्तक है
भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। मेरा सादर अनुरोध, इस पुस्तक का भी विमोचन करने की कृपा करें। ये दोनों पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। सादर धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। अतीत की हमारी गहरी जड़ें